अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग। पैंट स्टाइल में ये बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग यानी कि ब्रांडेड बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करने लगी हूँ। तो मैंने कहा ये 38 इंच की इसकी लेंथ है, यानी कि लार्ज साइज़ का ट्राउज़र है जिसकी हम कटिंग करने लगे हैं। ट्राउज़र का कपड़ा जो है वो हमने फ़ोल्ड करके इसको प्रेस करके हमने रख लिया है इसकी, यानी कि ये 4 तहें हैं। अब हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। लेंथ जो है वो 38 इंच तैयार है। ऊपर भी हमने इलास्टिक के लिए 2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, और नीचे से जो पांचे वाली साइड है उसमें भी हमने पांचा फ़ोल्ड करने के लिए 2 इंच कपड़ा जो है वो हमने फ़ोल्डिंग के लिए छोड़ना है। ये देखें, ठीक है। अब इधर से हमने पांचे का निशान लगा लेना है। ये पांचे वाली साइड से है, इधर से हम पांचे की कटिंग करेंगे। तकरीबन 1 इंच जो है वो कपड़ा छोड़ के हमने निशान लगाया है। 11 इंच पे हमारा पांचा जो है वो 10 इंच या 9.5 इंच तैयार होगा, तो आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। इधर से हम इंच टेप की मदद से इस तरह ये चौक से निशान लगा लेंगे, यानी कि हमने इधर से कटिंग करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर से कटिंग नहीं करनी, लेकिन जिस तरह से मैंने निशान लगाए हैं इसी टाइप से कटिंग करनी है। अब इधर से हमने इसकी वेस्ट देखनी है, यानी कि ट्राउज़र की जो चौड़ाई है वो है हमने 17 इंच रखनी है। ऊपर से हमने इसकी आसन का निशान जो है वो इस तरह लगाना है, यानी कि 15 इंच आसन हमने तैयार रखना है, ठीक है। इसी शेप में हमने इसका निशान लगा के तो इसकी कटिंग कर देनी है। प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। पांचे से हमने इसकी 11 इंच रखा था इधर, यानी कि ऊपर से इसको आधा इंच आके हमने बढ़ाया है। मिड में भी ये 11 इंच था। अब इसके हमने जो कटिंग के निशान है वो हमने चौक की मदद से ये लगा लिए हैं, ठीक है। अब इधर से हम इसकी कटिंग करेंगे। चलें ट्राउज़र की कटिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमने कटिंग कर दी है इधर से। बहुत सारी सिस्टर ऐसी हैं जिनको बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग का आइडिया नहीं होता, वो गलत तरीके से कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी ये मिड वाली सिलाई जो है वो उठती है और ट्राउज़र की वो शेप ही नहीं बनती जिस तरह का हमने देखा होता है या रेडीमेड होता है। तो मैंने कहा आज मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग शेयर करती हूँ। इस तरीके से आपने नेक्स्ट टाइम बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करनी है। ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बॉक्स ट्राउज़र होगा, इसकी कोई भी सिलाई उठी हुई नहीं होगी, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने इसकी जो तहें हैं उनकी हमने ज़्यादा कटिंग करनी है, यानी कि जिस तरह पैंट ट्राउज़र की कटिंग करते हैं, और 2 जो हैं वो हमने इसी साइज़ की ही रहने देनी है, ठीक है। इसकी हम निशान लगाएंगे। निशान जो है वो तकरीबन 1.5 इंच पे लगाएंगे। सारी शेप में इस तरह हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। उसी तरीके से फिर हमने उसके ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ। मेरी प्यारी सारी बहनों को समझ आ जाएगी। जिधर से समझ ना आए प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में से पूछ लिया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि जिधर से आपको समझ ना आए मैं आपको दोबारा समझा सकूँ, ठीक है। ऊपर से भी हमने इस तरह आधा इंच फ्रंट वाली साइड से कटिंग कर देनी है ज़्यादा। अब हमने इसकी नीचे वाली जो 2 तहें हैं उसको एक साइड पे कर देना है निकाल के। ऊपर वाली जो जो रह गई हैं उसकी हमने निशान लगाए हैं, उसकी हमने सिर्फ कटिंग करनी है, ठीक है। नीचे वाली इसकी 2 तहें जो हमने एक साइड पे कर दी हैं। अब ऊपर वाली को जो निशान लगाया था उधर से अब उसकी हमने कटिंग कर देनी है, ठीक है। यानी कि 1.5 इंच का हमने निशान लगाया था, उसकी 1.5 इंच ज़्यादा कटिंग करनी है जिस तरह पैंट ट्राउज़र की जाती है। देखिए अब इसकी कटिंग भी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके सिलाई करने का तरीका। अब हम करेंगे इसको सिलाई। तो सिलाई करने के लिए भी इसका सबसे पहले हमने ये जो आसन वाली साइड है इधर से हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। यानी कि ये जिसकी ज़्यादा कटिंग की है वो दोनों साइडों को पकड़ के सिलाई करेंगे, और जो कम वाली हैं उसको उसकी उस साइड से आसन की हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है।
ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग जो हमने की है वो डीप है की है वो देखें फ़र्क का पता चल रहा है। इस तरह मिड में आएगा ये, यानी कि सिलाई जो है बिल्कुल दरमियान में नहीं आएगी, फ्रंट साइड वाली साइड पे ज़्यादा होती है। अब हमने आसन वाली साइड से ठीक है सिलाई करना स्टार्ट करनी है। ये इन दोनों तहों को पकड़ के इधर से सिलाई लगा देंगे, यानी कि ये कम कटिंग वाली हैं और ये ज़्यादा कटिंग वाली हैं। इधर इसको भी इधर से सिलाई लगा देंगे। फिर इनको खोल के तो फिर हमने साइडों वाली जो सिलाई है वो बाद में लगानी है। ठीक है, ये हमारी आसन वाली सिलाई लग रही है। इसको हम खोल के इस तरह रखेंगे और फिर हम इसके दूसरी साइड पे भी लगा के उसको भी खोल के इसके ऊपर ही सीधा हमने रखना है, यानी कि दोनों साइड से फिर हमने साइड वाली सिलाई लगा लेनी है। ये देखें मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करेंगी। नेक्स्ट टाइम पैंट ट्राउज़र बहुत अच्छे तरीके से स्टिचिंग करेंगी। और हर बंदे की यही कोशिश होती है कि अच्छा ही स्टिच करके पहने, ताकि देखने वाला हर बंदा ये पूछे कि स्टिचिंग किससे करवाई है ना। ये देखें अब हमने इसकी लास्टिक जो है वो तकरीबन 13 इंच डालनी है। 13 इंच का लास्टिक अब हमने इसका डालना है। इसके बाद लास्टिक डालते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि सिलाई जो है वो लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, यानी कि कपड़े के ऊपर सिलाई आए, लास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। अगर लास्टिक के किनारे के ऊपर सिलाई लगी तो फिर हमारी लास्टिक सही नहीं डलेगी। ठीक है, ये हमने लास्टिक डाल ली है, पांचा फोल्ड कर लिया जितना हमने निशान लगाया था उसके मुताबिक। अब हमने पांचे की चौड़ाई देखनी है, यानी कि खुला कितना रखना है, 9 इंच या 9.5 इंच। 9.5 इंच पे हमने इसको सिलाई लगानी है पांचे की। तो सिलाई लगाने के बाद मैं आपको प्रेस करके बॉक्स ट्राउज़र की सारी लुक दिखाऊंगी किस तरह ये अच्छा लगेगा। और ज़रा भी इसकी सिलाइयाँ खिंची हुई नहीं आएंगी, क्योंकि हमने कटिंग ही इसकी इस तरीके से की है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्स ट्राउज़र्स बनेगा। ठीक है, ये हमारी ट्राउज़र की सिलाई लग चुकी है। अब मैंने इसको किया है प्रेस करने के बाद ये सारी लुक आपके सामने है। ये देखें कितना नीट और स्ट्रेट ट्राउज़र सिल के तैयार हो चुका है। ये देखें मिड में हमने पेंट ट्राउज़र की शेप में इसको कटिंग किया बॉक्स ट्राउज़र, और उस तरीके से ही हमने इसकी प्रेस की है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए।